हेलो दोस्त, हैप्पी न्यू ईयर सबको। और उम्मीद है कि कल वाला वीडियो देख लिए होंगे। कुछ लोगों का क्वेरी था कि चेहरे वाला वीडियो नहीं होता, तो मैंने कोशिश किया था लाइव आने का, और कल इस भी वीडियो हमने बना लिया था। तो देख सकते हैं, इसका प्रीवियस वीडियो में आपको दिख जाएगा वो। लेकिन यहाँ पे इशू अभी उठ रहा है कि टेक्नीशियन का आंसर की कब आएगा। तो देखिए, आंसर की का कन्फ्यूजन नहीं रखिए। 4 से 5 दिन में अभी सारे एग्ज़ाम का आंसर की आया है, तो ये भी आ जाएगा। आपका एग्ज़ाम 30 तारीख को ख़त्म हुआ है, 31 एक गुजरा, एक आज दूसरा दिन है। कम से कम 3 दिन तो लेने दीजिए, तो आपको 2-3 दिन में वेबसाइट पे आ जाएगा आंसर की का। और आपका जो स्कोर है, कुछ लोगों का एग्ज़ाम के दिन 90 बन रहा था, घर आए तो 80 हो गया, कुछ दिन बाद हो गया तो 70 हो गया, और आंसर की आ जाएगा तो 60 हो जाएगा। तो ऐसा होते रहता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में रहता है कि सही है, वो गलत होते रहता है। कुछ हमें काउंटिंग में भी गड़बड़ होती है, कुछ आत्मविश्वास से भी हमें अच्छा लगता है कि पेपर अच्छा किए हैं तो अच्छा होता है। किसी का बढ़ता भी है, ऐसा नहीं, रिवर्स भी होता है, जिसका 60 लग रहा था वो 70 भी होता है। तो ऐसा नहीं है। लेकिन एक सवाल यहाँ उठता है कि टोटल एप्लीकेशन आ गया है टेक्नीशियन 3 में 22.35 लाख, तो इससे कट ऑफ निकल जाएगा क्या? तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इसकी ट्रेड ITI की बहुत है, इसलिए बहुत सारी चीज़ है। अभी आंसर की आने दीजिए, उससे स्कोर कुछ आएगा, कुछ और डाटा आएगी RRB भाई, तभी हम निकाल पाएंगे। कुछ डाटा आई है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं लग रहा है। फिर इसलिए मैं बार बार लोगों को रिक्वेस्ट करने के बाद भी उस कंडीशन में नहीं पहुंच पा रहा हूं कि मैं कैसे इसका आपको एक्सप्लेन करूं। और जब हमें ही नहीं पता है कि कैसे एक्सप्लेन कर पाऊं, तो मैं आपको क्या समझा पाऊंगा। झूठ के बोलना सही नहीं है। लेकिन जो डाटा आया है उसके हिसाब से देखेंगे तो थोड़ी चीज़ें जो समझने लायक है वो हम समझ सकते हैं। कई लोगों ने ये कल से शेयर कर रहे हैं कि क्या है, क्या चल रहा है, ये डैशबोर्ड कैसे दिया हुआ है। सब लोग अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने वेबसाइट से डाला है, कुछ ने ट्विटर से डाला है, कोई लोग अपने अपने जगह से डाला है। देखिए, कहीं नाम भी लिखा होगा। तो इन्होंने क्या कहा है कि टेक्नीशियन 1 का 4.7 लाख है, और टेक्नीशियन 3 का 23.24, यानी 34, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो करीब करीब 28 लाख है। और जो हम लोग एग्ज़ाम डेट से कैलकुलेशन किए थे वो हमें 29 से 30 लाख बैठ रहा था। तो एक अनुमान तो यहाँ सही होता है। हम लोग पर डे 3 से 4 लाख के एग्ज़ाम का एक्सपेक्टेशन था, वही हो रहा है, और सभी एग्ज़ाम में वही हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, टेक्नीशियन 1 में करीब 1000 के आसपास पोस्ट, 11 कुछ है, तो उसमें 4 लाख कैंडिडेट हैं। और यहाँ पे जो पोस्टें हैं 13,000 के आसपास है, उसमें आपका 23 लाख है। लेकिन यहाँ भी डिवीज़न है, PCM का अलग है और आपका ITI टेक्नीशियन का अलग है। अब PCM में तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले ही होंगे, लेकिन ITI में देखेंगे, अशोक कुमार जी ने शेयर किया है, ITI में देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग ट्रेड हैं, बहुत सारे 20 से 30, 40, 50 ट्रेड का अलग अलग, किसी में कॉम्बिनेशन में भी है, ये ध्यान रखिएगा। 40 अलग अलग ट्रेड है, और उस कैंडिडेट को इसके बंटवारा नहीं कर सकते, इसलिए अभी एक्सपेक्टेड में नहीं जाइए। लेकिन कुल मिला के ये 23 लाख कैंडिडेट हैं, 13,000 वैकेंसी है, और CBT 2 नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो CBT 1 में बहुत बड़ा रेशियो है। अब यहाँ पे अटेंडेंस 70% लगाएंगे, 60% के आसपास कुछ लगाएंगे, तब भी आपको करीब करीब 16 से 17 लाख कैंडिडेट दिखते हैं। 16 से 17 लाख कैंडिडेट को 13,000 में लाने के लिए बहुत बड़ा वो होता है। अब यहाँ पे भी अगर ऐसा करने लगेंगे, इसी से कटअप निकालने लगेंगे, तो आपका कटअप गलत ही होगा। और केवल शांति एक ही चीज़ से मिल सकती है, आप अपने स्कोर को और उस कटअप को मैच कर सकते हैं। लेकिन रिजल्ट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रिजल्ट होने के लिए आपके पास कुछ कंक्रीट डाटा होनी चाहिए। लेकिन एक अनुमानता बताया जाए कि अनुमानता कटअप क्या होगा, कुछ लोग कह रहे हैं। तो देखिए, अनुमानता कटअप में मैं बता रहा हूँ, क्वालिफाइड नंबर से शुरू होगा। कहाँ से होगा? क्वालिफाइड नंबर से। और कहाँ तक जाएगा? तो ये 80 से 85% तक जाएगा। PCM के केस में कुछ ऐसे भी जोन मिलेंगे जहाँ 90% जाएगा। तो अब इस क्वालिफाइड नंबर क्या है तो आपको पता होना चाहिए। UREWS का क्वालिफाइड नंबर 40 है, 40% के रूप में। OBC AC का 30 है,
और एसटी के लिए शायद 25 या 30 ऐसे ही लेवल में है। अब एक चीज़ बताइए, 40 अब मान लेते यूआर का है और 40 से 90 जाएगा, तो मैं किस जोन का कितना बताऊं, मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा है। तो मैं आपको क्या बोलूं, 40 से 90 कट ऑफ जाएगा, या बोल दूं दोनों को एवरेज करके कि 60 जाएगा या 65 जाएगा। तो ये सब गलत तरीके हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब 3 पैटर्न बनेगा आपका, टेक्नीशियन 1, पीसीएम और आईटीआई टेक्नीशियन। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा कटअप जो होने वाला है पीसीएम टेक्नीशियन का होना चाह है, वो 80 से 90% एकदम श्योर है। इसके लिए आप कोई कंफर्म नहीं करना है किसी से, ये कटअप 80 से 90% नंबर के बीच में जाएगा। टेक्नीशियन 1 का कटअप जो है वो आपका 70 से 80% के बीच में जाएगा। एवरेज की बात कर रहे हैं हम, किसी आरआरबी की नहीं बात कर रहे हैं। और जो आईटीआई टेक्नीशियन का कटअप है वो बता रहा हूँ 40 से लेके 50, 55, 60 तक के नीचे नीचे सिमट जाएगा, इसी रेंज में रहेगा। लेकिन अगर कोई ओवरऑल बात करेगा तो 40 से 90 का रेंज बहुत बड़ा होता है, ये मेरा कंसेप्ट है। और जैसे ही डाटा किसी आरआरबी का या किसी जोन का, किसी ट्रेड का आएगा, उस हिसाब से आपको एनालिसिस देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।